बच्चों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी हो तुरंत आपको अपडेट हो जाए। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10th क्लास 11th अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। इस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर को समझने के लिए हर एक पार्ट ध्यान से समझें, ज़रूरत पड़े तो 2 बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन और अपना नाम जरूर मेंशन करें। नमस्ते। आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक समझेंगे, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझाऊंगा। भाई किसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके बाद हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट को फिर हम डिराइव करेंगे 2 पार्ट में, दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें डिराइव्ड यूनिट। डिराइव यूनिट के बाद हम यहाँ पे आपके 7 फंडामेंटल यूनिट समझेंगे कौन कौन से हैं, और इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है ये समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड द लास्ट आज की क्लास में डिस्कस होगा मेरिट्स ऑफ यूनिट और मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट। तो ये हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको समझाया जाएगा। दिस इज योर इन पार्ट 1। चैप्टर कौन सा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। 1 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द एनसीईआरटी यूनिट एंड मेजरमेंट में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला मेरा टॉपिक है दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एक एग्जांपल देखो, मेरे पास ये पेन है। इस पेन को मैंने जो लिया है आपके सामने, मैं आपसे कहूँ इस पर सिर्फ 2 पॉइंट ऐसा बताओ, 2 चीजें। तो पहला आप लोग क्या कहोगे कि सर इस पेन का जो लेंथ है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। दूसरा आप मुझे बता सकते हो कि सर इसका मास जो है 20 ग्राम है। चलो ये बात तो मुझे समझ में आ गई। यानी यहाँ पे आपने एक चीज अनजाने में बता दिया मुझे। क्या बता दिया कि इस पेन के हमने लेंथ को मेजर कर लिया, इसके मास को हमने मेजर कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल था, कंपैरिजन अभी हम करेंगे। लॉकडाउन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कुछ स्टूडेंट्स स्कूल तो जाना पड़ नहीं है इनको। ये स्टूडेंट का चेहरा है और इनके चेहरे पे बड़ा सा स्माइल है। कैन आई से दे आर हैप्पी। और कुछ लोग, जैसे एग्जांपल मैं भी हूँ, उनके चेहरे पे ऐसा ये सर। क्या हम इस हैप्पीनेस सैड को मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज नो मेजर। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है कि हम अपने हैप्पीनेस को, अपने सैडनेस को, अपने स्किल को मेजर कर सकें। जैसे मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे इस स्किल को मेजर नहीं किया जा सकता।
आर गेटिंग द पॉइंट, इस स्केल को हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली क्या डिफरेंस था, क्यों नहीं इसको मेजर किया, क्योंकि इसको हमने नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस को हमने नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया, इसीलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात है, लेंथ और मास को मेजर किस में किया आप लोगों ने, नंबर में। मीन्स नंबर में जो चीज़ें एक्सप्रेस हो जाए या जिस चीज़ को मेजर कर सके या जिसकी प्रॉपर्टी हम मेजर किया जा सके, उसी चीज़ को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, आप इसको डिफाइन करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड। तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं? यस, हाँ भाई, मास को तो मेजर कर ही सकते हैं। तो मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर कर सकते हैं? यस, लेंथ, ये छोटा सा लेंथ है, ये बड़ा लेंथ है मान लो, तो लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्या हम समय को मेजर कर सकते हैं? यस, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ये वीडियो कितने सेकेंड का बनना है पता नहीं, 5 सेकेंड का हो सकता है, 20 सेकेंड का हो सकता है। तो जो चीज़ें मेजर किया जा सके, जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर ले हम लोग, उसी चीज़ को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने एक 2 पॉइंट लिया, इस पॉइंट के नाम दे दिए हमने AB, और इस पॉइंट को मैं आपसे पूछूं कितना है, लेट्स से इट्स वेरी बिग। तो एक ने मुझे बताया सर इसकी लेंथ जो है, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी लेंथ कितनी है, इसने बताया सर 10 मीटर। क्या 10 मीटर? तो ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो हमने इसको Q से लिख दिया, Q इक्वल्स टू 10 मीटर। और इस Q में 2 चीजें आप देख सकते हो, एक है 10, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो कैन आई से दैट, यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूं और यूनिट को u से रिप्रेजेंट करूं, तो आप एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, q इक्वल्स टू NU, Q इक्वल्स टू NU। तो हमारे पास पहला एक टर्म्स या एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। और बच्चे से ये पूछा भाई ये लेंथ कितना है, तो एक ने मुझे बताया सर ये AB जो है दैट इज नॉट 10 मीटर, इसको आप कहोगे सर इट्स 1000 सेंटीमीटर। क्या गलत बोला? अलग तो लग रहा है, लेकिन आप नोटिस करो कि यहाँ पे नंबर कुछ और है और यहाँ पे यूनिट कुछ और है, लेकिन बोथ द क्वांटिटी आर सेम। तो बेसिकली इसको आप यदि N1 कहो और इसको U1 कहो, इसको आप N2 कहो और U2 कहो, तो आप कंपैरेटिवली बता सकते हो AB इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। चलो AB हटा देते हैं, AB जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जब इसको देखते हैं, N1 क्या था हमारे पास 10 मीटर, N1 10 यूनिट मीटर, N2 आपका 1000 और यूनिट सेंटीमीटर। एक लाइन हमने समझा, ध्यान से देखिएगा, यदि आपका यूनिट बड़ा है, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, तो आप कहोगे मीटर बड़ा है।
तो उसका नंबर हमेशा छोटा होगा दूसरे कंपेरेटिवली। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, यदि U1 बड़ा है U2 से तो डेफिनेटली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो यूनिट की जरूरत क्या पड़ी? क्या होता है यूनिट? मान लीजिए हमारे देश में इतने से सेंटीमीटर को, सॉरी इतने से डिस्टेंस को 1 मीटर कह दिया, किसी और देश में इतना कर दिया, किसी और देश में इतना कर दिया, अलग अलग जगह अलग अलग मीटर बोल रहे हैं, वो मीटर बोल रहे हैं, हम भी मीटर बोल रहे हैं और कोई और भी मीटर ही बोल रहा है। तो तीनों जगह अलग अलग था मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो उसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाना पड़ेगा। मीन्स यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए हमें किसका? ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर कंपैरिजन। उसको कंपेयर, अब हमने सब मिलके उधर किसी और देश से सब मिलके बैठ गए और कभी एक डिसाइड कर लिया भाई आज से इस लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। बात समझ में आए? अब मान लो ये 1 मीटर है, इतना और रख दिया जाए सेम टू सेम, तो कितना मीटर कहलाएगा? 2 मीटर। तो अब हर जगह एक फिक्स हो चुका है, एक स्टैंडर्ड हो चुका है, यानी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने ले लिया, एक फिक्स मेजरमेंट कर लिया। उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ 2 टॉपिक समझाया अभी मैंने। पहला फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या नंबर में एक्सप्रेस किया है, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट का इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी विच कैन बी यूज फॉर द कंपैरिजन। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं लेंथ 20 मीटर, तो इसमें बताओ क्वांटिटी कौन सी है, यूनिट कौन सी है और न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? तो आप कहोगे लेंथ इज अ, बताओ लेंथ इज अ क्वांटिटी, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हो। क्वांटिटी किसे कहते हैं, दूसरा आपके पास है न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा होता है, और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। चलो एक और पूछूंगा आपसे, मन में सोचा फिर मैं जवाब दूंगा, 1 सेकंड के लिए मैं वेट कर लूँगा। मेरा मास 60 kg है, मास इक्वल्स टू 60 kg। विच वन इज द फिजिकल क्वांटिटी, विच वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विच वन इज द यूनिट? बताइए, वेट कर रहा हूँ आपका। सोचा आपने? चलो आपके दिमाग से कंपेयर करते हैं। मेरा मास फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर बताया मैंने, और केजी। केजी क्या है आपका यहाँ पे? इट्स अ यूनिट। जो आप लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा आपको मैंने समझाया यूनिट। यूनिट में आप फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यूनिट को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगेन आपको सिर्फ दिमाग में लाना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमने 2 पॉइंट में एक लाइन खींचा, बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप कहोगे सर इट्स अ लेंथ। एग्जैक्टली लेंथ है। आर गेटिंग द पॉइंट? चलिए एक और देखते हैं, ये क्या है? तो सर आप कहोगे सर ये ब्रेथ। यदि मैं ऐसा कुछ और क्रिएट करूं तो आप कहोगे इसको हाइट। आर गेटिंग द पॉइंट? हाइट कहेंगे आप इसको। यानी आपने ऐसे मेजर किया तो लेंथ, ऐसे मेजर किया तो ब्रेथ, और ऐसे मेजर किया तो हाइट। यानी हाइट है क्या? एक तरीके से लंबाई तो है। ब्रेथ क्या है? लंबाई तो है। और लेंथ तो लेंथ ही है। यानी इनडायरेक्टली ये भी क्या है आपका? लेंथ ही है। ये भी क्या है आपका? लेंथ ही है। तो एक चीज़ हमें क्लियर है आज से कि जो हम रेक्टेंगुलर में पढ़ते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी लंबाई वहाँ पे और ब्रेथ भी लंबाई है। वॉल्यूम पढ़ते हैं L इंटू बी इंटू एच,
तो वहाँ पे लेंथ भी लंबाई है, ब्रेथ भी लंबाई है और हाइट भी लंबाई है। कुछ बच्चे हमसे कह सकते हैं सर ये तो हमें पता ही था। चलो पता था तो इस सवाल का जवाब दो। ये मैंने कुछ फील्ड ऐसे बनाया, सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे बनाया, ये लेंथ और ये मान लो ब्रेथ है आपका, ये हाइट ले लो। विच फिजिकल क्वांटिटी डज इट रिप्रेजेंट? कुछ बच्चे को जवाब आया होगा मन में। यदि हम इसको देखें तो इसको हम एरिया कह सकते हैं। लेट्स से इट्स अ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा आपका L इंटू बी। दो ऐसे क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये वाला पोर्शन आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं लाइक दिस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये L मान लो, ये B मान लो, ये H मान लो, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू L इंटू बी इंटू H। तो लेंथ किस चीज से बना हुआ था? पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ किसी चीज से बना नहीं है, यानी इट्स अ फंडामेंटल, यानी बेस शुरुआत यही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से होते हैं? जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट। आप ऐसा कह सकते हो कि पहला यही है, फर्स्ट यही है, यहीं से स्टार्ट हुआ है उस क्वांटिटी को, उस क्वालिटी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए। अब इस एरिया के अंदर देखते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल है और ये भी आपका फंडामेंटल। इसमें देखो वॉल्यूम में ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, यानी एक से ज़्यादा फंडामेंटल, एक से ज़्यादा फंडामेंटल। आर गेटिंग द पॉइंट? चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक से ज़्यादा जब फंडामेंटल यूनिट का इन्वॉल्वमेंट हो तो उससे आप क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड यूनिट बना कहाँ से है? एरिया डिराइव्ड यूनिट है। एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट में आएगा, मीटर स्क्वायर। तो डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट मिल के बने, उस चीज को आप क्या कहोगे? डिराइव्ड यूनिट कहोगे। तो डिराइव्ड यूनिट आर दोज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। तो क्लियर हो गया होगा। चला एक बार डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट। एंड डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनते हैं, मीन्स दोज यूनिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताओ, वेट कर रहा हूं, फंडामेंटल। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको पता होगा, इतना तो पढ़े होंगे आप लोगों ने क्लास 9th में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी ये इसका यूनिट मीटर और यहाँ पे सेकेंड, यानी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या हुआ? डिराइव्ड यूनिट। यदि मैं आपसे कहूँ मास का क्या है? केजी। क्या केजी किसी से बना है? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? फंडामेंटल यूनिट। यदि मैं आपसे कहूँ टाइम किस में मेजर होता है? तो आप कहोगे सेकेंड। किसमें? सेकेंड। अगेन दिस इज योर फंडामेंटल यूनिट। चलिए आप लोग बताइए डेंसिटी क्या होगा? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, यानी ये भी क्या हुआ आपका? डिराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट हैं हमारे पास। हमें तो 3 तो याद है, लेंथ, मास, टाइम। क्या इसके अलावा भी कुछ और है? लेट्स सी। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको बताया जाएगा। ये हमारा पहला सीरियल नंबर लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा
यूनिट, चौथा सिंबल्स। तो एक टेबल सा बनेगा आपका, इस टेबल में हम इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, पहला दैट इज योर मास। मास को यूनिट क्या है, तो आप कहोगे किलोग्राम। सिंबल स्मॉल में केजी। दूसरा हमारे पास है लेंथ, मीटर स्मॉल एम। तीसरा हमारे पास है टाइम। टाइम को तो हम सेकंड में मेजर करेंगे, स्मॉल एस। चौथा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको याद होगा एम्पेयर, कैपिटल ए। पांचवा 9th में पढ़ा था आपने टेम्परेचर, यूनिट केल्विन के। 6th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। इसके बाद थोड़ा सा बता देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मोल कंसेप्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मास है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम के फॉर्म में हो चाहे आयंस के फॉर्म में हो, निकालने के तरीका उसी चीज़ को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसमें हम इसका यूनिट क्या है, मोल, और सिंबल में हम क्या लिखते हैं, स्मॉल MOL। सातवां हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको सुन के हैरानी होगी कि जैसे CFL का चमक जो है, LED का चमक का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी इसको भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो तो डेफिनेटली ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो है कैंडेला, और शॉर्ट में हम इसको CD कहते हैं। तो आपके पास यह स्टार्टिंग में कितने हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा, दैट वाज योर 7 फंडामेंटल यूनिट। साइंटिस्ट ने पहली बार बैठ कर डिसाइड किया। डिसीजन करने के बाद कुछ सालों बाद दोबारा उनको और फंडामेंटल यूनिट के बारे में पता चला। हालांकि पता तो था लेकिन उस टाइम डिस्कस नहीं हुआ था, और वो 2 फंडामेंटल यूनिट को इन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट कह दिया। कौन कौन से थे, जो एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है और ऐसे कुछ बना दिया जाए, अब बताओ इसके बीच में क्या बनेगा। तो आप कहोगे व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंगल। ये हम इसको कहेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, एक पेपर में बन जाता है, ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, एंगल बन गया। जैसे इसी को देख लो, आप ऐसे करोगे तो इन 2 के बीच में एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो एंगल को, यानी पहला हमारे पास है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में देखते हैं। सप्लीमेंट्री में पहला जो हमारे पास है दैट इज योर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को यूनिट क्या है, तो आप कहोगे रेडियन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD। दूसरा हमारे पास क्या है, इमेजिन करिए आपके पास एक कोन है, जैसे मैंने यहाँ पे कोन लिया है, दिस इज जस्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर। क्या ये 2 डायमेंशनल है, तो आप कहोगे नहीं, इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो यानी आप इस कोन में, ये मैंने कोन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज अ कोन, यानी ये 2 डायमेंशनल, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 2D है ये, और ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। इसके वर्टेक्स से, यहाँ से, यानी यहाँ से आप अंदर वाले हिस्से को जो एंगल बनेगा
यहाँ पे जो ये पूरा एंगल जो क्रिएट होगा इसी को कहते हैं हम सॉलिड एंगल। यानी दूसरा हमारे पास सप्लीमेंट्री में कौन सा आया, दैट इज सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन स्मॉल आर एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2D में हो तो प्लेन और 3D में हो तो सॉलिड एंगल। तो होप ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ चुका। तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स डेवलप्ड हुए हैं, मतलब मास को कैसे मेजर किया जाएगा, लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा, टाइम को कैसे मेजर किया जाएगा, इस बिहाफ पे ये सिस्टम डेवलप्ड हुआ। तो हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश ने फुट, पाउंड और सेकेंड में मेजर किया। किस किस चीज को, लेंथ को इन्होंने फुट में नापा, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम रह गया एफपीएस सिस्टम। तो जब भी आपसे कहा जाए एफपीएस सिस्टम क्या है तो आप क्या कहोगे कि हम लेंथ को फुट में नापेंगे। आप लोगों ने सुना होगा 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। दूसरा पाउंड, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ मास। एंड तीसरा हमारे पास है सेकेंड। ये डेवलप किसने किया था, ब्रिटिश सिस्टम। इसीलिए अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि इतने फुट का मेरे पास ज़मीन है, इतने गज का है। आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये सिस्टम जो है ब्रिटिश का दिया हुआ है, इसीलिए अभी तक ये चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम में खासियत क्या था कि पुराना था, लेकिन डीमेरिट्स ज़्यादा थे। यदि मैं फुट को केजी में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे एक इरेशनल तरीके से क्रिएट हो रहा था। दूसरा हमारे पास है फ्रेंच के सिस्टम को। इन्होंने क्या किया, लेंथ को सेंटीमीटर में नापा, मास को ग्राम में नापा और टाइम को सेकंड में नापा, और इसका नाम रह गया सीजीएस सिस्टम। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछूं सीजीएस सिस्टम क्या है, तो लेंथ को आप सेंटीमीटर में नापोगे, मास को ग्राम में नापोगे और टाइम को सेकंड में नापोगे। यदि मैं आपसे पूछूं जाओ आप एक स्टोन को वेट करो, तो कहोगे सर 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम का मतलब है 10 केजी। नंबर बड़ा, यूनिट बड़ा छोटा, तो इसीलिए ये इतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास आया दैट इज योर एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में क्या है, लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो एमकेएस सिस्टम एक तरीके से मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि जो भी कन्वर्जन होगा वो 10 के फॉर्म में होगा। कैसे, 10 के फॉर्म में। मैट्रिक का मतलब होता है 10। जैसे यदि आपको 10 की पावर -1 करना है तो ये डेसी हो गया। 10 की पावर -2 करना है, 10 की पावर -3 करना है तो ये 10 की पावर -3 मिली। ये आपका सेंटी, यानी 10 का फैक्टर है। उसी तरीके से 10 की पावर 1 हुआ तो ये डेका, 10 की पावर 2 हुआ तो हेक्टो, 10 की पावर 3 हुआ तो किलो। जब कभी किलो लिखा हो तो आप समझ जाओ 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आर गेटिंग द पॉइंट। और डेसी मतलब 10 से डिवाइड करना है। सेंटी हुआ तो 100 से डिवाइड करना है, यानी 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1000। आपको पता होगा ये तो। 10 की पावर 3 दैट इज 1000। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम आया। फिर इसके बाद फाइनली हमारे पास आया दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट
जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी फंडामेंटल यूनिट 7 हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, सब एसआई यूनिट है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 7+2 दैट कम्स अंडर द एसआई सिस्टम। तो बच्चों अब हम यहाँ पे मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट समझेंगे। तो आपको पेपर में आ गया तो आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 मेरिट डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है एसआई यूनिट इज मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 10 या डिवाइड बाय 10, यानी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल of a unit is expressed in the form of 10। मतलब सिर्फ 10 का ही फैक्टर डिवाइड होगा। यदि आपको कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, तो बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से डिवाइड करना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। हमारे पास है एसआई यूनिट इज रेशनल। मतलब क्या है कि 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म। मतलब 1 यूनिट ऑफ 1 क्वांटिटी ऑन डिफरेंट फॉर्म। उम्मीद करते हैं लैंग्वेज आपको समझ नहीं आया होगा। अब एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने यदि वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क, तो आप कहोगे सर इसका यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या हुआ? जूल। आर गेटिंग द पॉइंट? यदि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, घर में जो बिजली का बिल आता है, ये हमारे कन्वीनियंट के लिए किलोवाट आवर में किया जाता है। जैसे हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, तो 100 वाट है, 1000 से डिवाइड किया, किलोवाट हो गया, 3 घंटे ले चल गया, यानी ये आपका आएगा 0.3। तो ये किलोवाट एक एनर्जी का यूनिट है। आर गेटिंग द पॉइंट? यदि हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट को कैलोरी। क्या यहाँ पे एक ही यूनिट है? नहीं। वर्क क्या होता है? एक तरीके से एनर्जी। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? एनर्जी। हीट क्या होता है? एनर्जी। मीन्स दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही क्वांटिटी के। तो इनका यूनिट अलग अलग क्यों? तो ये सभी को हटा के हमने क्या किया? वर्क को भी भाई जूल में करो, इसको भी जूल में करो, और इसको भी आप जूल में करिए। तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सबको एक जगह सिकोड़ के एक ही यूनिट होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल, हीट एनर्जी जूल, एंड वर्क जूल। आर गेटिंग? ये है हमारा ऐसा यूनिट इज रेशनल, यानी एक यूनिट होने चाहिए एक ही क्वांटिटी के, चाहे कितने भी फॉर्म हो कोई मतलब नहीं, कितने भी फॉर्म हो कोई मतलब नहीं, एक ही यूनिट होना चाहिए। और सिंगल यूनिट जूल, इस एग्जांपल के लिए अलग अलग फॉर्म मैंने आपको दिखाया। हमारे पास है दैट इज एसआई इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली? क्या रीजन है इसके पीछे? तो पहला इसके पीछे रीजन क्रिएट हो सकता है, ये आसानी से कंपेयर कर सकते हैं हम, इजीली कंपेयर। दूसरा इसके पीछे क्या रीजन है? इट इज टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि समय के हिसाब से ये बदलेगा नहीं। आज से 100 साल पहले क्या था, आज से आने वाले 100 साल बाद क्या होगा, वही सेम रहेगा। टाइम इनवेरिएंट। तीसरा, इजीली रिप्रोड्यूस। तो ये हमारे रीजन है, दैट्स वाई इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड।
तो लास्ट इसमें हमारे पास है फोर्थ वन, SI यूनिट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके यूनिट है वो सभी यूनिट आपके 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करके हो चाहे डिवाइड करके हो। सो इट इज ड्यू टू दैट every unit can be obtained from 7 fundamental unit and 2 supplementary unit by multiplying or डिवाइडिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 मेरिट्स ऑफ SI यूनिट समझ में आ गया होगा। पहला हमारे पास है मैट्रिक्स सिस्टम होता है, रेशनल होता है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड और कोहेरेंट होते हैं।